नमस्कार दोस्तों, मैं निशान जिंदल स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेली कैच। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग रोजाना आप लोगों के लिए कुछ जनरल नॉलेज से जुड़ी बातें और कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आपके लिए आते रहते हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उसी तरह आज भी हम आपके लिए एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं जो लोग एम्प्लॉय हैं या फिर एम्प्लॉयर हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोग मेरी बात पूरी तरह समझ पाएं। ये वीडियो उन दोनों ही लोगों के लिए है जो चाहे वो एम्प्लॉयर हो या फिर एम्प्लॉय है। ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैसे कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में भारत सरकार ने किसी भी जगह पर आवाजाही बंद कर रखी है, तो ऐसे में जो लोग नौकरी पेशा हैं उनकी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा और अगर उन लोगों को लॉकडाउन या फिर क्वारंटीन की वजह से नौकरी से निकाला गया तो ऐसे में क्या कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, कोरोना का कहर दुनिया भर में फैल रहा है। इसका असर किसी स्टेट या कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो लोग अपनी जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं या फिर घर पर बैठे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन लोगों को ये डर भी सता रहा है कि क्या उनकी नौकरी जा सकती है या फिर उनकी सैलरी में भी कटौती हो सकती है क्या। तो इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाए, आपके घर ना आ पाए। ऐसे में उनका वेतन न काटे। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार को बीमारी से बचाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो सिर्फ एक एडवाइजरी के तौर पे कहा है। इसका मतलब कि एम्प्लॉयर को हक है कि वो अपनी जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता। उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है इसके लिए। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन कि उन्होंने इस बात पर क्या कहा। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है, इन द बैकड्रॉप ऑफ सच चैलेंजिंग सिचुएशंस ऑल द एम्प्लॉयर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट may be advised to extend their coordination by terminating their employee। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे लेबर लॉ ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिन से ज्यादा बिना किसी नोटिफिकेशन के काम पर नहीं आता है तो एम्प्लॉयर को पूरा हक है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर उसकी जो सैलरी या फिर उसकी जो जॉब है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। इसमें भी लेबर मिनिस्ट्री ने सिर्फ अपील के तौर पे या फिर एडवाइजरी के तौर पे कहा है, ना कि कोई ऐसा कहा कि इस बात पे कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा या फिर कोई जुर्माना भी इस चीज पे लगेगा क्या। ऐसी बात कोई नहीं कही गई। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें उन्होंने कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बातें और रूल्स बताए। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको मेन पॉइंट्स यहीं पे बता देता हूं। जैसे कि आप लोग इस पॉइंट में देखेंगे कि ऑल द एम्प्लॉयर्स बी इन द इंडस्ट्री or in the shop and commercial establishment shall make payment of wages their workers at their workplace on the due date without any deduction for the period their establishment are under closure during the lockdown। इसका मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, शॉप्स हो या फिर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, उनको अपने वर्कर्स को ड्यू डेट पर पेमेंट करना है। और मैं आपको बता दूं कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंतर्गत 7 और 10 तारीख लास्ट डेट होता है अपने वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए। तो ड्यू डेट पर पेमेंट करना है और वो भी बिना किसी डिडक्शन के। और लास्ट लाइन लिखी है, फॉर द पीरियड देयर एस्टेब्लिशमेंट अंडर क्लोजर ड्यूरिंग लॉकडाउन। मतलब मान लीजिए कि आपकी कंपनी क्लोज नहीं है और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वर्कर्स जो इसके बावजूद भी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं उनकी सैलरी काटी जा सकती है। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि जो लोग अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको अपना काम जारी रखना है। इसके अलावा 4 और 5 नंबर पॉइंट में रेंट से रिलेटेड बात कही गई है। आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि आने वाले 1 महीने तक
लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से रेंट नहीं डिमांड कर सकता अगर टेनेंट रेंट पे नहीं कर पा रहा है तो। अगर ऐसा करता है और अगर ऐसे टाइम पर कोई लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से खाली करने के लिए, वेकेट करने के लिए कहता है अपनी जगह को, चाहे वो मकान का हो चाहे वो पीजी का हो, तो ऐसे में भी उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी नोटिफिकेशन में ये सब बातें तो कह दी कि एक्शन लेने, मतलब कि एक्शन लिया जा सकता है और ये सब, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ईमेल या फिर कंप्लेंट नंबर या कोई हेल्पलाइन नंबर अभी तक जारी नहीं किया है या कोई ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया है जहां पर लोग जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो फिलहाल तो सिर्फ नोटिफिकेशन है और आगे ये उम्मीद की जा रही है कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और हम सब लोग इस डिजास्टर से बाहर आएंगे, तब शायद हम गवर्नमेंट की कोई हेल्पलाइन जारी हो जिसमें हम लोग ये कंप्लेंट दर्ज कर पाए, क्योंकि इस वक्त तो गवर्नमेंट सिर्फ इस डिजास्टर से लड़ने में व्यस्त है। चलिए दोस्तों, तो और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगे आप लोग और किस किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं अगली वीडियो लेकर आपके लिए जल्द हाजिर हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।